जब हम आई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने ऊपर रख कर बात करते हैं, तो हम अपनी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर नहीं डाल रहे होते। हम फील कर रहे हैं इन अ सर्टन वे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम, राइट? हम अपनी डिफ़िकल्टी शेयर कर रहे हैं उनके साथ, तो उनको अटैक नहीं कर रहे कि नॉट समथिंग कि आप कुछ गलत कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वी फीलिंग बैड। राइट्स एंजॉय करने में हेल्प करता है असर्टिवनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप असर्टिव नहीं हो तो आप मांग नहीं सकते हो चीज़ें, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, डिमांड नहीं कर सकते। भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना, क्योंकि बीइंग पैसिव एक एक्सट्रीम है कि आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप शेयर नहीं कर रहे हो ओपनली, यू कीपिंग थिंग्स टू योरसेल्फ। एंड एग्रेसिव है कि आपको सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है, यू ओनली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ और आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, ये मैटर करता है कि कोई कितनी कंफर्टेबली अपने इमोशंस को शेयर कर लेता है किसी के साथ, कितना इजीली आप किसी को बता सकते हैं कि आपकी ये पर्टिकुलर बात मुझे कैसे फ़ील करवा रही है, या आपका ये एक्शन मुझे कैसे फ़ील करवाता है। हम यूजुअली क्या करते हैं जब कोई बुरा फील करवाता है? बात करना बंद कर देते हैं किसी से जिसने हमें हर्ट किया। हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात करें, किसी ने हमें इन अ सर्टन वे फील करवाया जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं, नेगेटिव इमोशंस इंड्यूस करवाएं, तो हम क्या करते हैं ऐसे इमोशंस के साथ? पैसिव एग्रेसिवली सप्रेस करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि बॉदर नहीं कर रहा है, कि अब ये फ़ाइन, आप इसी तरह से हमें ट्रीट कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हैं, मुंह बनाते हैं और एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको पता चल जाएगा कि हमें ये बात बुरी लग रही है। बात को यहीं पे ख़त्म करके चले जाते हैं, उस कन्वर्सेशन को वॉक अवे कर जाते हैं। वॉक अवे जब हम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं? वो हमें बुलाए, वो हमें मनाए, उसको एहसास हो जाए कि जिस तरह से उसने हमसे बात की है हमें अच्छा नहीं लगा। ये पैसिव एग्रेसिवनेस है, असर्टिव नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं चल रहा कि आप किन फीलिंग्स के साथ हो, आपको फील कैसे हो रहा है, उनकी क्या बात एग्जैक्टली आपको बुरी लगी है। ऑल्सो कि आप डिमांड क्या करते हो उनसे। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं किसी को, राइट, अपने फीलिंग्स बताने के बाद कि मुझे ऐसे फील हो रहा है आपकी इस बात के बाद और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, तो एक क्लियर आइडिया होता है। ऐसा कितनी बार होता है कि लोग आके बाद में कंप्लेन करते हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बात करने आएंगे, आप सॉर्ट आउट करने आएंगे, आपको एहसास हुआ होगा कि मुझे आपकी बात बुरी लगी, राइट? क्यों नहीं कर पाते लोग क्यों नहीं आ जाते मनाने? क्यों गेस नहीं कर पाते हैं कि मेरी बात ने ऑफेंड किया किसी को? क्योंकि हमने बताया नहीं होता और हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमने अपने फीलिंग्स, इमोशंस शेयर नहीं किए होते किसी के साथ। चीज़ें सीखनी होती है कि अगर सामने वाला एग्रेसिवली हमसे बात कर रहा है, हमने असर्टिव कैसे रहना है। जब कोई हमसे गुस्से में बात कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है हमारे साथ, तो हमारे बाउंड्रीज ही ब्रीच कर रहा है ना। तो असर्टिवली उनको रोक देना, बता देना कि इस तरह से आप मुझे ट्रीट नहीं कर सकते, यहीं पे तो स्किल काम आएगी। आप समझ रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ फैमिली प्रोवोक कर रही है, बताना होता है कि आपकी इन बातों से मैं हर्ट हो रहा हूँ। कभी कभी हम जब असर्टिव हो रहे होते हैं तो गिल्टी फील कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, सामने वाला हर्ट हो रहा है हमारी बात से। सैंडविच की टेक्निक को लेके आते हैं, पहले तारीफ करना, बीच में अपनी बात इंसर्ट करना, एंड पे फिर से तारीफ कर देना, जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।